और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। यहां पर सीएम के काफिले के सामने महिला ने हंगामा मचाया। बच्चे को साथ लेकर सीएम से मिलने ये महिला पहुंची थी। न्याय की मांग को लेकर सीएम से मिलने की जिद पर ये महिला अड़ी रही। युवक के प्रताड़ित करने पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया। पुलिस ने महिला को काफिले के सामने से हटा दिया। विधायक सुशांत शुक्ला ने महिला को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीएम के काफिले के सामने इस महिला ने जोरदार हंगामा किया और बताया जा रहा है कि ये जो महिला है वो बच्चे के साथ सीएम से मिलने पहुंची हुई थी। न्याय की मांग कर रही है, जिद पर अड़ी थी, लेकिन अधिकारियों ने उसे काफिले के सामने से हटा दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र थवायत हमारे साथ बिलासपुर से लाइव जुड़ गए। जितेंद्र, क्या है पूरा मामला, बताएं, और क्या मांग यहाँ पर ये महिला कर रही है और क्या इसका निराकरण हुआ? देखिए, सूबे के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय बिलासपुर प्रवास पर थे और इसी दौरान जब वो रिवर व्यू में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हुए थे, कार्यक्रम के बाद वो दूसरे जगह जाने वाले थे। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं, उनके कारकेट के सामने एक महिला जो है अपने बच्चे के साथ पहुंचती है और जमकर हंगामा मचाती है। वो कारकेट के सामने ही, गाड़ी के सामने ही बैठ जाती है। हालांकि इस दौरान तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो आनन फानन में वहां पर पहुंचते हैं। महिला को वहां से हटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस दौरान महिला जमकर हंगामा मचाती है। बताया जा रहा है जो महिला है वो मंगला क्षेत्र की रहने वाली है और खुद को वो दुष्कर्म पीड़िता बता रही थी। उसका कहना था कि जो आरोपी है वो जेल से छूटने के बाद लगातार उसे परेशान कर रहा है, उसके परिवार के साथ मारपीट कर रहा है। जिस तरह से यहाँ पर पीड़िता ने आरोप लगाया था कि पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस के जरूर यहाँ पर हाथ पांव खुले थे। हालांकि इसके बाद स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला भी वहां पर मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद पीड़िता को समझाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। इस पूरे प्रकरण पर जिस तरह से जानकारी सामने आई है, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन पीड़िता का कहना है कि लगातार जो आरोपी है वो उस पर दबाव बना रहा है, बयान से मुकरने के लिए दबाव बना रहा है, उसके परिवार को परेशान कर रहा है, उनके बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है। लेकिन जिस तरह से त्वरित कार्रवाई इस पूरे प्रकरण पे होनी चाहिए, आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो नहीं की जा रही है। उससे वो परेशान है, क्षुब्ध है और उसकी मांग थी कि जब तक उसकी मांगे पूरी नहीं होगी वो यहाँ से नहीं हटेगी। वो सीएम साहब से मिलना चाहती है। हालांकि जिस तरह से वहां पर वीआईपी सुरक्षा थी, उसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर महिला को कारकेट से किनारे ले जाया गया था। स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला ने यहाँ पर आश्वासन दिया कि उस पर कार्रवाई की जाएगी, जल्द से जल्द निर्देश दिए जाएंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जिसके बाद फिर महिला यहाँ पर शांत हुई थी, किनारे हटी थी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा में भी अगर कहें तो चूक हुई है, क्योंकि सीएम कल यहाँ पर दौरे पर थे, प्रवास पर थे, लगातार उनके कई कार्यक्रम थे। ऐसे में ठीक सीएम जब गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद कोई महिला सुरक्षा घेरा तोड़कर आती है, कारकेट के सामने, सीएम के वाहन के सामने बैठ जाती है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी यहाँ पर चूक हुई है। और पुलिस की यहाँ पर भूमिका, जिस तरह से कार्रवाई को लेकर यहाँ पर पीड़िता सवाल खड़ी कर रही थी, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस इस प्रकरण पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं करी है। हालांकि पुलिस की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि एफआईआर जो है इस पूरे प्रकरण पर दर्ज कर लिया गया है, जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन गंभीर सवाल है, दुष्कर्म पीड़िता इस तरह से परेशान है और सीएम तक मिलने के लिए वो पहुंच जाती है और उसकी समस्या का निराकरण नहीं होता है। हालांकि अब उसको आश्वासन जरूर दिया गया है कि उसके समस्या का निराकरण होगा, आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण पर किस तरह से आगे पुलिस कार्रवाई करती है। बिल्कुल जितेंद्र, सुरक्षा में चूक होना तो एक दूसरा विषय है, लेकिन जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि ये एक गंभीर विषय है। लगातार शिकायतें की गई और पीड़िता ने यहाँ पर हंगामा भी किया ताकि उसे देखा जाए, समझा जाए और कार्रवाई भी की जाए, उस मामले में उसे न्याय मिले। लेकिन उसके बावजूद भी आश्वासन सिर्फ उसे मिला है, कार्रवाई नहीं हुई। और अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।